अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते 16वें दिन कर्ण को सेनापति कौरव सेना ने बना दिया। कर्ण ने 16वें दिन युद्ध करा, बट अर्जुन से उनका द्वैरथ युद्ध नहीं हो पाया, आमने सामने का युद्ध जिसको निर्णायक युद्ध बोले। तो 17वें दिन कर्ण जब चले तो उन्होंने शल्य को अपना सारथी बनाया। शल्य ने पहले मना करा और फिर वो मान गए। 17वें दिन कर्ण ने बहुत भयानक युद्ध करा। तो कर्ण पर्व में 60वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कर्ण के पराक्रम का वर्णन करते हैं और कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को उत्साहित करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, कुंती नंदन, जैसे हाथी कमलों से बनी हुई पुष्प करीणी को मथ डालता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, उसी प्रकार यह कर्ण रणभूमि में अपने बाणों से पांडव सेना का विध्वंस कर रहा है। पांडुनंदन देखो, ये जो तुम्हारे रथी भाग रहे हैं ना, ये जो भाग के खिसक रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ये हाथियों को जो मार रहा है, ये देखो कितना बड़ा शूरवीर है। जैसे देवराज इंद्र दैत्यों को खदेड़ते हैं, उसी प्रकार इस महासमर में कर्ण इन पांडु सेनाओं को खदेड़ रहा है। उधर कर्ण ने शिखंडी को भी हरा दिया। शिखंडी को हराने के बाद सब कौरव सेना ने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए धावा करा, युधिष्ठिर पर धावा करा। जैसी युधिष्ठिर पर उन्होंने धावा करा और कर्ण उधर पांडव सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था, तो जैसे ही अर्जुन कर्ण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, तभी अश्वत्थामा अर्जुन के सामने आ गए और अश्वत्थामा और अर्जुन में भयानक युद्ध होने लगा। जैसे ही कौरव सेना ने युधिष्ठिर पर हमला बोला, उसी समय नकुल, सहदेव और धृष्टद्युम्न ये अपनी सेना लेकर युधिष्ठिर की मदद के लिए आए। कर्ण ने जब ये देखा कि ये युधिष्ठिर की मदद के लिए आ रहे हैं, तो कर्ण अत्यंत क्रोध में आ गया। शक्तिशाली तो था ही, उसका मुख फड़फड़ाने लगा। उसने नाराचो अर्धचंद्रो द्वारा, ये धनुष के नाम है, मतलब बाणों के नाम है, जिसकी आगे से नोक ना हो, ज्यादा नोकीले हो, उस टाइप के बाणों से उसने हमला करा। कर्ण के बाणों से युधिष्ठिर धराशायी हो गए, अंग अंग में उनके चोट लग गई। वो रथ के पिछले भाग में जाके बैठ गए और उन्होंने अपने सारथी से कहा कि रथ शिविर की ओर ले चलो। जैसी कर्ण ने देखा कि युधिष्ठिर अपने शिविर की तरफ जा रहे हैं, तो कर्ण ने हंसते हंसते एक भाले के द्वारा एक भाला फेंक के मारा और वो युधिष्ठिर का रथ तोड़ दिया। और नकुल और सहदेव जो आए थे, उनको भी कर्ण ने अपने बाणों के द्वारा उनके धनुष काट दिए, रथ तोड़ दिए और वो निस्तेज से हो गए। जब शल्य ने देखा कि कर्ण तो इन पर हमला करता जा रहा है, तो शल्य ने कहा, कर्ण तुम एक बात बताओ, तुम्हें आज तक जो दुर्योधन अपने साथ रखे हुआ है, तुम्हें इतना मान सम्मान देता है, क्या तुम्हें इसलिए देता है कि तुम ये छोटे छोटों पर हमला करो? वो तो तुम्हें अर्जुन के सामने मानता है, और इनसे लड़के तो तुम अपनी सेना का मनोबल में ये बन जाएगा कि तुम अर्जुन से ना लड़के इनसे लड़ रहे हो। तुम्हें तो अर्जुन से लड़ने के लिए पोषित करा गया है, तुम अर्जुन से लड़ो, इनसे क्यों लड़ रहे हो? और वैसे भी अगर तुम्हें देखना है तो ये भी देखो कि उधर दुर्योधन पर भीम ने हमला कर रखा है, तुम उसको जाके बचाओ। तो कर्ण को यह बात समझ में आई। कर्ण वहां से युधिष्ठिर को छोड़कर चला गया। उधर युधिष्ठिर सहदेव के रथ में बैठकर अपने शिविर में जा पहुंचे।
जब कर्ण दुर्योधन के पास पहुंचे तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि मैं तो भीमसेन से लड़ लूंगा, किंतु तुम इनको देखो, ये जो हमारी सेना पर पांचाल हमला कर रहे हैं, इनका कुछ करो। तो कर्ण ने जब देखा कि पांचाल उसकी सेना पर, कौरवों की सेना पर बहुत हमला कर रहे हैं, तो कर्ण ने अपने पुरातन धनुष, जिसका नाम विजय था, उस पर भार्गव अस्त्र का प्रयोग करा। और उस अस्त्र के प्रयोग करते के साथ ही सारी सेना में हाहाकार मच गया। सब मरने को वो मारने लगा। उधर अश्वत्थामा को हराकर अर्जुन ने देखा कि कर्ण तो भार्गव अस्त्र का प्रयोग कर चुके हैं और पूरी सेना उनकी व्याकुल है। तो उन्होंने कहा कि केशव, आप रथ कर्ण के सामने ले चलो। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि कर्ण से तो वध हमें करना ही है उसका, तो उसके सामने तो हम चलेंगे ही, किंतु पहले तुम एक बार युधिष्ठिर से मिलके आओ, क्योंकि अभी कर्ण ने उनको बहुत निस्तेज कर दिया है, बहुत क्षति पहुंचाई है। तो एक बार उनको जाके थोड़ी हिम्मत बंधा के आओ, और फिर आके हम कर्ण का सामना करते हैं और इससे द्वैरथ युद्ध करेंगे। जाने से पहले अर्जुन ने अपनी सेना का सारा भार भीमसेन को दे दिया कि भीम, अब तुम युद्ध करो, हम युधिष्ठिर से मिलके आते हैं। भीम अकेले कर्ण से और बाकी सबसे लड़ते रहे। उधर जब कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर के शिविर में पहुंचे तो उन दोनों को एक साथ आते देखकर युधिष्ठिर ने सोचा कि अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया, इसलिए प्रसन्न होकर मेरे पास आए हैं। तो वो खड़े हुए, वैसे तो बहुत बीमार थे, खड़े हुए और बोले कि वाह अर्जुन, तुमने आज बहुत श्रेष्ठ काम करा है। तुमने आज उस कर्ण को मार दिया जिसके कारण मुझे पहले दिन से ही हमेशा डर लगता था। मुझे पितामह भीष्म से डर नहीं लगता था, क्योंकि पता था कि वो हमारे कभी प्राण नहीं लेंगे। मुझे कभी द्रोणाचार्य से भी डर नहीं लगता था, दुर्योधन वगैरह से के लिए तो बिल्कुल नहीं लगता था, किंतु कर्ण से मुझे बहुत डर लगता था। और आज तुमने उसको मारकर मेरे सारे मनोरथ पूर्ण कर दिए। मैं तुम्हारी कैसे प्रशंसा करूं? पर मुझे ये तो बताओ, तुमने उसको मारा कैसे? मुझे वो प्रसंग सुनाओ। बड़े खुश होकर उन्होंने पूछा। जब युधिष्ठिर ये प्रसंग पूछे जा रहे थे तो अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि महाराज, मैंने अभी कर्ण का वध नहीं करा है। मैं कर्ण के वध के लिए चल ही रहा था कि तभी अश्वत्थामा हमारे सामने आ गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और बहुत महान योद्धा था। अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो दोनों हाथों से धनुष चलाना जानता था। अगर उसका रथ दाएं घूमता तो बाएं हाथ से धनुष बाण चलाता, बायां घूमता तो दाएं से चलाता। और उसने क्षण भर में हमारे ऊपर अनेकों बाण मार दिए। उससे हम सामना करते करते हमें समय लग गया, किंतु अभी हमने उसको धराशायी कर दिया। अभी मरा नहीं है, किंतु हम उसको, वो वहां से चला गया। अब हम पहले कर्ण से लड़ने से पहले आपके पास आए हैं, आपका शुभ चिंतक बन के, कि आपको देखें आपको क्या चोट लगी, क्या चोट नहीं लगी। आप विश्वास कीजिएगा, अब मैं जाके कर्ण का वध कर दूंगा। आपको कोई इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 68वें अध्याय में, अब इस पूरे को बहुत ध्यान से सुनना। 68वें अध्याय में जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना कि कर्ण अभी जीवित है तो अर्जुन पर कुपित हो गए। बहुत गुस्सा आया उन्हें
एक तो कर्ण ने उनको इतना सारी चोट पहुंचाई थी, और जब उन्होंने सुना कि बिना उसको मारे अर्जुन यहां आ गए, युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हुए। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अर्जुन, अगर तुम कर्ण को जीत नहीं सकते तो हमें पहले बताते, हम ये युद्ध रचते ही नहीं। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम कर्ण से डरते हो। तुम्हें तो सगे भाई कहने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हारे बाणों के ऊपर ही, तुम्हारे धनुष के ऊपर ही हमें भरोसा था, और तुम ही इतने डरपोक निकले। तुम वहां भीम को अकेला छोड़ के आ गए। मैं तो ये सोचता कि तुम कर्ण को मार के आए हो और तुम कर्ण को मार दोगे, किंतु आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम कर्ण को नहीं मार सकते। सब जो कहते थे जब तुम पैदा हुए तभी माता ने कहना शुरू कर दिया, मेरा पुत्र बहुत वीर है, मेरा पुत्र बहुत बलशाली है, धनुर्धर है, बहुत बड़ा धनुर्धर बनेगा। ये सब व्यर्थ, तुम कर्ण का सामना नहीं कर सकते। मैंने देखा है कर्ण के बाणों को, और तुम भी वहां से डर के भाग आए, तो मेरी तो आज सारी आशा निष्फल हो गई। जो मैंने तुम पर इतना भरोसा कर रखा था वो सब समाप्त हो गया। अर्जुन, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं उस अधिरथ के पुत्र से लड़ता ही नहीं, कर्ण से। मैं ही मूर्ख था जो मैंने तुम्हारी बातों में आकर तुम पर विश्वास कर दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर भीष्म पितामह भी हो गए ऐसे, द्रोणाचार्य भी मर गए, बट हम जीत तब भी नहीं पाएंगे। भीमसेनी में मेरा एक रक्षक है जो मुझे हमेशा बचाता आया है। तुम्हारे ऊपर तो धिक्कार है। तुम जब कर्ण से लड़ ही नहीं सकते, तो वैसे ही तुम ये जो तुम इतने बड़े धनुष बाण लेके, गांडीव लेके चलते हो, भगवान श्री कृष्ण को तुमने सारथी बना रखा है, और ये हनुमान जी ध्वजा पे बैठा रखे हैं, ये सब तुम्हारी कायरता के कारण व्यर्थ है। तुम ये अपना धनुष कृष्ण भगवान को दे दो और इनके सारथी बन जाओ, फिर ये भगवान ही कृष्ण को मारेंगे, भगवान कृष्ण ही कर्ण को मारेंगे। और तुम्हें ये धनुष रख देना चाहिए, ये गांडीव रख दो। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं को, इस गांडीव को जमीन पर रख दो। अब ये प्रसंग बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ही युधिष्ठिर ने अर्जुन को ये सब चुभती हुई बातें बोली, और उसमें जैसे ही उन्होंने कहा कि अपना धनुष गांडीव जमीन पर रख दो, तभी अर्जुन ने अपनी तलवार निकाल ली। तो भगवान कृष्ण तो सबके मन की बात जानते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि अर्जुन ने तलवार निकाल ली, वो पार्थ के सामने आए और बोले, पार्थ, तुमने तलवार कैसे उठा ली? युधिष्ठिर के दर्शन तो कर लिए, यहां कोई शत्रु तो है नहीं, तो तुमने तलवार क्यों निकाल ली? क्या हुआ तुम्हें, बताओ। तो अर्जुन एक सांप की भांति गुस्से में बोले कि केशव, मैंने अपने मन ही मन यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो कोई मुझको यह कहेगा कि अपना गांडीव दूसरे को दे दो, जमीन पे रख दो, उसका मैं सिर काट लूंगा। तो आज इस युधिष्ठिर को मैं मारूंगा। भगवान कृष्ण ने जब यह सुना तो बोले कि अर्जुन, लगता है तुमने कभी अपने से बड़े का, वृद्धों की सेवा नहीं करी। क्योंकि जो आदमी अपने से वृद्धों की सेवा करता है ना, उसे बिना कारण क्रोध नहीं आता, और इस प्रकार से नहीं आता। और दूसरा, तुम कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं है तुम्हें। तुमने शास्त्र नहीं पढ़े, तुम अपने मन के अनुसार जो तुम्हें अच्छा लगे उसे ही धर्म समझ रहे हो। तुम्हें धर्म की बातें, जो बारीक से बारीक बातें, वो नहीं पता।
शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो युद्ध ना करता हो, शत्रुता ना रखता हो, संग्राम से विमुख हुआ भागा जा रहा हो और शरण में आता हो, असावधान हो और हाथ जोड़कर आश्रय में आ पड़े, ऐसे मनुष्य का वध करना उचित नहीं है। और तुमने अपनी बुद्धि से कोई प्रतिज्ञा कर ली, उसके लिए तो मूर्खतावश ये गलत काम करने को तैयार हो गए। युधिष्ठिर, जो मैंने अभी उपरोक्त चीजें बोली, इसमें से कुछ भी नहीं है। वो तुम्हारे ना तो तुम्हारे शत्रु हैं, ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ रहे हैं, फिर क्यों मारने के लिए दौड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा, पांडुनंदन, मैं तुम्हें एक धर्म का रहस्य बताता हूं। सत्य बोलना उत्तम है, किंतु सत्य से भी बढ़कर अगर किसी के प्राण बचाए जाएं और वो असत्य बोले तो और भी उत्तम है। उन्होंने कहा, कैसे महाराज? तो उन्होंने, भगवान ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। वो कहानी थी कौशिक मुनि की। कौशिक मुनि की कहानी क्या सुनाई कि प्राचीन काल में कौशिक मुनि रहते थे। कौशिक मुनि महान तपस्वी थे, बहुत ज्यादा शास्त्र तो नहीं पढ़े हुए थे उन्होंने, ठीक है, किंतु वो तपस्वी बहुत थे। तो उन्होंने मन मन में प्रण ले लिया कि मैं सदा सत्य ही बोलूंगा। तो उनका आसपास सत्यवादी नाम से विख्यात हो गए। अब कौशिक जब सत्यवादी नाम से विख्यात हो गए तो एक दिन कुछ लुटेरे किसी वन में घुस गए। तो वनवासी वहां से डर के भागे और वो एक कुछ पेड़ थे, उनके पीछे जाके छुप गए। कौशिक मुनि ने देख लिया। कौशिक ने जब देखा कि वो वहां जाके छुप गए, तो उस कौशिक ब्राह्मण के पास वो पीछे पीछे लुटेरे भी आए। उन्होंने पूछा, तुमने कुछ इन वन वालों को छुपते देखा? तो कौशिक ब्राह्मण ने उन्होंने बता दिया कि वो वहां छुपे हुए हैं। लुटेरे ने जाके उन सब का वध कर दिया। इस पाप के कारण कौशिक मुनि को नरक भोगना पड़ा। तो अर्जुन बोले कि केशव, अब आप बताओ मैं क्या करूं? मैंने तो प्रतिज्ञा कर लिया, प्रतिज्ञा तोड़ दूं, मन मन की प्रतिज्ञा? तो हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो हमारे माता पिता के तुल्य हो ना, जो हमसे बड़े हों, उनके लिए अगर तुम कभी अपशब्द बोल दो तो एक तरीके से हमारे शास्त्र के अनुसार वो उनकी मृत्यु हुई है। अब तुम धर्मराज को ऐसे मत मारो, किंतु तुम जो तुम्हारे मन में इनके प्रति विचार आ रहे हो उसको थोड़ा ऊंची आवाज में तू करके बोल दो। युधिष्ठिर वहीं खड़े थे। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहना शुरू करा। अर्जुन बोले, युधिष्ठिर, तू स्वयं ही युद्ध से भागकर एक कोस दूर आ बैठा और मुझसे बोल रहा है कि मैं डर गया, मैं डर गया। भीम कहे तो कहे, भीम तुम्हें कहने का क्या मतलब? तूने मुझे कैसे कहा? तू तो खुद इतना डरपोक है कि आज तक तू कभी कुछ लड़ा ही नहीं। मैं और भीम ही तेरे हमेशा सारे कार्य सिद्ध करते रहे हैं। हमने तुझे हमेशा विजयश्री दिलवाई है और तू तो एक नंबर का जुआरी है। तेरे उस जुए के कारण ही हम आज तक दुख भोग रहे हैं। भीम, नकुल, सहदेव सबने मुझे देखा यहां आते हुए, किसी ने कुछ नहीं कहा। तू ये एक नपुंसक की भांति मुझे ऐसे बोलने लगा। और तेरे जो कृत्य है ना, दुर्व्यसन, जिनके कारण हम आज तक ये सब नरक तुल्य जीवन बिता रहे हैं, वो तेरे कारण ही बिता रहे हैं। तो तू ही इस महाभारत की जो ये युद्ध चल रहा है, तू इसका कारण है, तू ही दोषी है। अपना तो बल है नहीं, भीम से लड़ ले, अर्जुन से लड़ ले, नकुल से लड़ ले, कभी कुछ लड़ ले, कभी कुछ कर ले, तू बेकार है। युधिष्ठिर को बोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है,
अब तुमने इसका अपमान कर दिया तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, अब चलो। तो वह एक नया प्रसंग हुआ। ये ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर को बोलने के बाद अर्जुन ने फिर से तलवार निकाल ली। तो भगवान कृष्ण बोले, अब क्या हुआ? जानते तो सब थे। तो अर्जुन बोले कि मैंने अपने बड़े भाई को इतना सब कह दिया, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, अब मैं मरूंगा। ये जो मैं प्रसंग बता रहा हूं, एक एक प्रसंग सच्चा है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ ये अब तुमने नई बात कर दी, तो तुम एक काम करो, आत्महत्या किसी की हत्या से भी बुरा है। आत्महत्या तो कभी नहीं करनी चाहिए, किंतु इसका भी एक हमारे धर्म में एक छोटा सा तरीका है जिससे तुम इस पाप से बच सकते हो। ओके, वो क्या महाराज? तुम अपनी प्रशंसा खुद करो। अपनी प्रशंसा खुद करना भी आत्महत्या के समान ही है। तो अर्जुन ने फिर अपनी प्रशंसा करनी शुरू करी। अर्जुन बोले, पिनाकधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे समान धनुर्धर नहीं है। उन भगवान शंकर ने भी मेरी वीरता का अनुमोदन किया है। मैं चाहूं तो क्षण भर में चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण जगत को नष्ट कर डालूं। मैं इतना शक्तिशाली हूं। मैंने दिशाओं और सब दिक्पालों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। मैंने जितने भी राजा हैं सबको हरा दिया। मेरे बराबर कोई वीर नहीं है। मैंने अकेले ही पश्चिम के योद्धाओं का संहार किया, पूर्व देश के क्षत्रियों को मारा, दक्षिण देश के योद्धाओं को मारा और उत्तर के वीरों को भी मारा। मैं अकेला ही पूरी कौरव सेना के लिए भारी हूं। मेरे बराबर कोई नहीं है। ये कहने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़े कि महाराज अब ये सही है। तो भगवान ने कहा, हाँ अब सही है। अब तुम्हारी भी प्रतिज्ञा हो गई, पहले वाली, और तुम्हारी दूसरी बात भी हो गई। तो ये दो चीजें भगवान ने इस संदर्भ के माध्यम से समझाई कि किसी का अपमान करना उसकी हत्या के बराबर है और अपनी प्रशंसा करना भी गलत है। उसके बाद अर्जुन ने युधिष्ठिर के हाथ जोड़े। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज को प्रणाम करा, धर्मराज ने भी भगवान को प्रणाम करा। और उसके बाद वो ये बोल के कि अब हम कर्ण के साथ युद्ध के लिए, निर्णायक युद्ध के लिए जा रहे हैं। आपको हम जल्द ही शुभ सूचना देंगे। और वो दोनों वहां से निकल गए। ये सारा प्रसंग जो मैंने बताया, एक एक शब्द, एक एक वाक्य रामायण बिल्कुल ऐसे ही हैं जो महाभारत में लिखे हुए हैं। धन्यवाद।